एक तो सबसे पहली ये बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो राज्य के अंदर पुनर्वास करने वाली यंत्रणा है वो राज्य में जो रेलवे ज़मीनों पे रहने वाले जो लोग हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम यही कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश का पालन होना ज़रूरी है। क्योंकि परसों हमने देखा कि पुलिस प्रोटेक्शन उन्होंने मांगा, तोड़ने के लिए भी आए थे, लेकिन उन्होंने वो लोगों का जो शिफ्टिंग है या फिर उनका जो पुनर्वास है वो पुनर्वास का बात कोई रेलवे प्रशासन नहीं कह रहा था। रेलवे कह रही थी कि ये राज्य की जवाबदारी है, राज्य कह रहा था कि रेलवे तोड़ रहे तो हमें क्या करना है। तो हमने इनको बता दिया है कि भाई आप दोनों की जिम्मेदारी है, जब तक आप हमारा पुनर्वास नहीं करते हो हम ये नहीं कह रहे कि हमारा पुनर्वास यही करो, लेकिन उनको जो जगह चाहिए रेलवे के लिए उतना छोड़ के तो वो लोगों का पुनर्वास कर सकती, तो वो पुनर्वास करें और वो पुनर्वास करने के बाद ही आप हमारे घर को हाथ लगाए, ये हमारी प्रमुख भूमिका थी। ये एक तो कैसे है कि पूरे मुंबई में हम देखेंगे तो 2.5 से 3 लाख जो झुग्गी झोपड़ियाँ है वो झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पे बाधित हो रही है। तो हम यही कह रहे थे कि वो जगह के अंदर अगर कोई जगह है जो वैकेंट प्लॉट जिसे हम कहते हैं या फिर कोई केंद्र सरकार की ज़मीन है वो ज़मीनों पे उन्होंने पुनर्वास करना ज़रूरी है। एक तो सबसे महत्व की बात कि ये पुनर्वास के लिए जो सॉल्ट पैन की ज़मीन है वो लेनी ज़रूरी है। मांग ही मांग थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ही मांग थी। हमने ही बोला था कि अगर कोई पुनर्वसन के लिए अगर महाराष्ट्र में मुंबई में अगर कोई जगह नहीं है तो ये सॉल्ट पैन या फिर जो वन विभाग की जो ज़मीनें हैं उसको आपने लेनी ज़रूरी है। तो ये धारावी का एक निर्णय हुआ है धारावी के बारे में कि धारावी पुनर्वसन के लोगों के लिए धारावी के लोगों के लिए वो सॉल्ट पैन की ज़मीन जो है वो राज्य सरकार ने देने के लिए मंजूर किया हुआ है। तो हमने कल भी मुख्यमंत्री कार्यालय में बोला है कि अगर आप सॉल्ट पैन की ज़मीन लेते हो तो उसे सिर्फ आप आर जोन के लिए यूज़ करो, मतलब रेसिडेंस जोन के लिए यूज़ करो, खाली लोगों के घर बांधने के लिए यूज़ करो, आप उसका कमर्शियल यूज़ मत करो। तो ये मुंबई के अंदर पीएपी हो या फिर ऐसे जो विस्थापित लोग हैं जो केंद्र सरकार के ज़मीनों पे हो या राज्य सरकार के ज़मीनों पे हो जहाँ पे हम कहते हैं कि उनको पीएपी मुंबई में आज उपलब्ध नहीं है, तो ये लोगों को वो ज़मीन के ऊपर एक अच्छा पुनर्वास बना के ये सरकार दे सकती है। हम घर के बदले घर चाहिए, गरीब लोग हैं उनको बहुत ही तकलीफ है और हम आज नहीं काम कर रहे हैं, 2-3 साल से काम कर रहे हैं। और देखो हमारे ऊपर वो कई लोग ने उंगली उठाई। ये देखो हमारे पहला भी मोर्चा निकाला था 2 साल पहला, ये रेलवे ऑफिसर के साथ बात किया हमने लोगों ने, ये केंद्रीय सरकार में बात किया, सब ये जो भी है पुरावे हम लोग झूठ नहीं बोलते कि किसी के बहकावे में नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे। जो भी है गरीब जनता उनके साथ हम लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, घर के बदले घर मिलना चाहिए। इनकी जो भी परेशानी है अभी हमारी परेशानी है हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि सबको न्याय मिले, क्योंकि मेरे घर का कुछ नहीं दे रही हूँ उनको और उनके घर से मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, लेकिन इनको इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिला देने के बाद हमारी जो टीम है हम इंसाफ ही देने वाले हैं उनको, और हम लोगों को जितना भी मेहनत करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। आणि सर्वांना एक आमचे जे रामदासजी आठवले साहेब आहेत, हे आमचं तक्षशिला नगर आहे, इथे सुद्धा येऊन गेलेले आहेत आणि तळागाळातले त्या कार्यकर्त्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करतात। ते आता सत्तेवरती आहेत, काय लोकांनी त्यांच्यावरती उंगली उठवली की सत्तेवरती असून एक फोनवरती ते करू शकतात, तुम्हाला मोर्चा काढायची गरज काय आहे। पण काही वेळेस सत्तेमध्ये सुद्धा असून आम्हाला हक्क मिळवण्यासाठी आमच्या आठवले साहेबांनी शिकवलेले आहे, जर नाही मिळत तर हक्क मिळवण्यासाठी तुम्ही मेहनत करा आणि ते आमच्या हमेशा पाठीशी असणार आहे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच ह्या गोष्टी होणार आहेत। आता मी तुम्हाला पहिल्यापासून काय सांगतोय ते जरा थोडंसं मला लोकांना हे बोलायचं आहे की आम्ही RPIने काय काम केले ते तुम्हाला सांगायचं आहे। पहिल्यांदा जेव्हा 2021ला नोटीस आली जानेवारीमध्ये, नोटीस आल्यानंतर आम्ही पहिला रामदास आठवले साहेबांकडे गेलो रात्री 11 वाजता गेल्यानंतर आठवले साहेब लावतो कलेक्टरला फोन लावतो, तर आम्ही दुसऱ्या दिवशी कलेक्टर साहेबाची वेळ घेतली। कलेक्टर साहेबांनी आम्हाला सांगितलं, आम्ही भेटलो दुसरे जाऊन कलेक्टर साहेबांवर, आम्ही बरेच लोक आमच्यासोबत होते, आपले MIMचे इम्रान भाई होते आणि असे 7-8 लोक आम्ही शिष्टमंडळ गेलतो भेटायला। त्याच्यानंतर कलेक्टर सांगितलं आपण याच्यावर बैठक घेऊ आणि बैठकीमध्ये निर्णय घेऊ। तर बैठकीचं आम्ही पत्र दिलं आठवले साहेबाचं पत्र दिल्यानंतर आम्ही असे पत्र काढले
हे जे पत्र आहेत ते पत्र आम्ही दिले. हां, हे जे पत्र आहेत जॉईंट मीटिंग करायला दिले. जॉईंट मीटिंग करा म्हणून सांगितलं. त्यात रेल्वेची DRM, वेस्टर्न झोन, सेंट्रल झोनचे DRM, MMRDA, म्हाडा, तुमचं कलेक्टर, पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, SRA, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि जिल्हाधिकारी असे आम्ही सर्वांना पत्र देऊन त्याची जॉईंट मीटिंग ठेवली. SRA मध्ये आठवले साहेबांच्या नेतृत्वात जॉईंट मीटिंग ठेवली. ह्या जॉईंट मीटिंगचे फोटो. त्याच्यानंतर साहेबांनी जॉईंट मीटिंगमध्ये निर्णय घेतला 2021ला की हा निर्णय जोपर्यंत पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत आपण थांबूया, याचा सर्वे करूया. त्या ठिकाणी कस्टल सर्वे झालेला आहे SRA मार्फत. आणि आम्ही लोकांनी त्याच्यानंतर थोडंसं रेल्वे प्रशासन थोडंसं हलगर्जीपणा करायला लागलं. त्याच्यात आम्ही एक मोर्चा काढला. मोर्चा काढल्यानंतर आमचे मोर्चाचे पेपरला बातम्या आहेत. हे जो मोर्चा काढला होता मोर्चा काढल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने पेपरला आलं, झोपड्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या थांबवल्या गेल्या. दिलासा. रेल्वेने दिलेल्या नोटीसवर कारवाई करू नका, हा मीटिंगमध्ये झालेला ठराव SRAच्या. आम्ही एवढं कामं केलेत आणि काही लोक आता बोलतात की आता कुठून आले RPFवाले. काही लोकांना माहिती नाही, कारण आम्हाला मीडियामध्ये जास्ती प्रसिद्धीसाठी आम्ही काही काम करत नाहीत, लोकांसाठी काम करतो. सुमित वादळे साहेबांच्या नेतृत्वात सुंभननगर, चिखलवाडी, डॉक्टर बाबासाहेब चाळ कमिटी, राजीव गांधी नगर, बंटर भवन रोड, कुर्ला स्टेशनपासून जी माहुलपर्यंत जाणारी जी पूर्ण रेल्वे पट्टी आहे त्या पूर्ण पट्टीचं आम्ही नेतृत्व करावे. आणि वादळे साहेब तर पूर्ण मुंबईच्या याचं नेतृत्व करत झोपडपट्टीचं. त्यामुळे आम्ही बरेच कामं केलेत. त्याच्यानंतर आता पण आम्ही मोर्चा काढला आहे. काय लोक बोलतात मोर्चे को क्या हुआ. ये जो मोर्चा नहीं निकलता ना तो डेमोशन कोई रोक ही नहीं पाता था. हमारा मोर्चा इतना 12-15 हज़ार लोगों का मोर्चा था. तो वो मोर्चे में जो पुलिस बंदोबस्त जो था उन्होंने रिपोर्ट अपडेट कर रहे थे कमिश्नर DCP को. ये मोर्चा हमारा बाहर आएगा. ये मोर्चा अगर हम लोग बाहर आते थे आज़ाद मैदान छोड़ के तो ये मोर्चा उधर रूप ले सकता था और कायदा सुव्यवस्था बिगड़ सकती थी. ऐसा पुलिस प्रशासन उसके बाद में गंभीर थी. इसके लिए 6 तारीख का जो डेमोलेशन है 5 तारीख के मोर्चे की वजह से 6 तारीख का डेमोलेशन रोका गया. क्योंकि आज मोर्चे में इतने लोग आए हैं तो कल डेमोलेशन टाइम जो लोग रास्ते पे उतरेंगे डेमोलेशन रोकने के लिए 2-4 हज़ार लोग 5 हज़ार लोग जब उतरेंगे तो ये कायदा सुव्यवस्था बिगड़ने की शक्यता है. तो ये पुलिस प्रशासन ने हमारे मोर्चे की वजह से पुलिस बंदोबस्त नहीं दिया करके डेमोलेशन रुक गया. और आगे चल के आज 8 तारीख है. हमारे शिष्टमंडल सुमित वादळे जी का दिल्ली गए हैं. दिल्ली में बातचीत चल रही है. आठवले साहब और रेलवे मंत्री आज बैठक है. ये बैठक में जो डिसीजन आएगा वो हम लोगों को बताएंगे. और उसमें थोड़ा सा कुछ एक हमारी बहन है संस्था चलाती है, उन्होंने कहा कि 3 तारीख को डेमोलेशन रुक गया. 3 तारीख को डेमोलेशन रुक गया बोलने के बाद फिर 4 तारीख को पुलिस आके बोल रही थी घर खाली करो. 4 तारीख को घर खाली करने के लिए पुलिस रेलवे के अधिकारी सब आए. तो आप उधर आके रोकना चाहिए था कि नहीं हमारे साहब ने रुका दिया है, आप बोलना चाहिए था. अब 5 बजे उधर जाके 5 तारीख को आप पटरी पे बाइट दे रही है तो आप तो उसी वक्त बाइट देते बोलना चाहिए था कि डेमोलेशन रोक दिया. तो हम लोग काम कर रहे, ये श्रेयवाद के नहीं, आप भी काम करो. हमारे कुछ साथियों ने उधर स्टे लिया है, अच्छी बात है. तुम्हारे तरीके से झोपड़ी बचाओ, हम हमारे तरीके से झोपड़ी बचाता है. सब ने मिलकर काम करना चाहिए. ये किसी एक का काम नहीं है, सबका काम है. सबके साथ रहेंगे, अपन सब जुड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे. लोगों का भला करना है, यही हमारा उद्देश्य है. इधर आके हम लोग कोई क्रेडिट नहीं ले रहे. लोगों के लिए लोग घरों से बेघर न हो,
लोगों का बसा बसा संसार जो उजड़ ना जाए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे। लोगों की दुआ हमारे साथ में है और हम लड़ते रहेंगे। आज भी दिल्ली में बातचीत चल रही है, जैसा रिपोर्ट आएगा हम लोगों को बताएंगे। नमस्कार। हमारा प्रमुख मांग ये है कि हम लोग जो वेस्टर्न इसको रेलवे को अभी हम लोग मोर्चे में हमको रिपोर्ट आया कि वेस्टर्न रेलवे की झोपड़ी का ज्वाइंट सर्वे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंट सर्वे करके उसका पुनर्वसन करने का उनका चल रहा है। वही बेस पे हमारा भी हाँ जो मध्य रेल है, मध्य रेल में जो कुर्ला से माहौल तक का जो पटरी है, वो पटरी पे भी हम लोग ज्वाइंट सर्वे की मांग कर रहे हैं। हमारे ज्वाइंट सर्वे हो और पुनर्वसन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुनर्वसन करे और हम हमारा झोपड़ी फिर तोड़ सकते हैं। आप जब तक पुनर्वसन होता नहीं तब तक कोई भी झोपड़ी को हाथ लगा देगा। ये जो मोर्चा है ये आज जो 10-12 हज़ार लोग थे, इससे बढ़कर अगले मोर्चे होएगा। तो हम लोगों के भले के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लोगों का भले के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आके नोटिस दे रहे हैं कि घर तोड़ेंगे। 3 तारीख को आए थे सब साहब लोग, पुलिस लोग, सब लोग आके बोले 6 तारीख को सुबह में रूम खाली चाहिए, तो सामान निकालने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग का एक ही बोलना है कि सिर्फ हम लोग को घर के बदले घर दो। हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लोग लेके कहाँ जाएंगे? 1-2 लोग नहीं है, कितने हजारों। हम लोग इधर रहते हुए 30 साल हो गया, 30 साल से रह रहे इधर। हम लोग को सिर्फ घर के बदले घर दो। हमारी एक ही मांग है, घर के बदले घर चाहिए। हो, आम्हाला पण घराच्या बदले घर पाहिजे, क्योंकि आता आम्ही एवढ्या वर्षापासून राहतो। आमचे लहान लहान मुलं आहेत, आमचे लहान लहान मुलं आम्ही रोडवरती घेऊन कसे राहणार? हां, आम्हाला पण काहीतरी आमचं हक्काचं पाहिजे, आमचं हक्काचं घर आम्हाला मिळलं पाहिजे। आम्ही त्यासाठी आम्ही लढाई करू। आमच्या हक्काचं घर भेटलं पाहिजे, बस तेवढंच आमची अभिमान आहे। हमें घर के बदले घर चाहिए, वो हम लोग के लिए ही लड़ रहे हैं। और कोई पॉलिसी नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं और कोई वोट का नहीं है, वो सिर्फ हमारे हक के लिए ही लड़ रहे हैं। और वो आगे बढ़ेंगे, हम उनके पीछे ही रहेंगे और हटेंगे नहीं। बस हमको हमारा हक का घर चाहिए, घर के बदले घर ही चाहिए। हमको घर नहीं देना था तो पैन कार्ड क्यों बना के दिए, राशन कार्ड क्यों दिए सरकार ने, और सब चीज़ लाइट क्यों दिए, पानी क्यों दिए? तो घर भी दे देना प्लीज़। उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी घर बचा दे, हमारे घर के बदले घर दे दे। मैं हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि घर के बदले घर दे दे। हम लोग को भी घर के बदले में घर दो। हम लोग इतना 30 साल से यहाँ रहते, बड़ा बाल बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को घर के बदले में घर दो बस। और हमारे कुछ उनसे ये नहीं आगे, हमारे बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे। मत लगाओ, हम जहाँ है सही है, हम जहाँ है सही है, हमको वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। तुम आओ मत, हम लोग को परेशान मत करो, नोटिस पे नोटिस मत दो। हम जिधर है उधर सही है, नहीं तो हम लोग को घर के बदले घर दो। हम खुद हमारे हाथ से तोड़ के जाएंगे। एक दिन में हमारी शिफ्टिंग दो, हम एक घंटे में रूम खाली कर देंगे। 1 घंटे के आधा घंटे के अंदर हाँ। सामान छोड़ के हम हट जाएंगे। नहीं, हम लोग को रूम के बदले रूम दो बस। हमको घर के बदले और घर ही कुछ चाहिए मांग नहीं, और कुछ नहीं मांगे हम। शक्तीनगरमध्ये आज आम्हाला किती परेशानी, आम्ही काय काय म्हणून आम्ही कशी आम्ही परिस्थिती आम्ही आमची उचलितो आणि हे लोक येतात, नोटीस देतात आणि आम्हाला म्हणतात की आता तुम्ही घर खाली करा। आज 30 वर्ष आम्ही तिथं राहतो। लहानाचे आमचे नवरे सकट ऑफ झाले तिथं, सासू सासरे सकट माझे ऑफ झाले तिथं। त्याच्यानंतर आम्ही आत्तापर्यंत आम्ही तिथं आहेत। आत्ता जर झोपडे तोडले आम्ही जायचं कुठं? आम्हाला न्याय द्या, आम्हाला घराच्या जागेवर घरं द्या, आमची एवढीच विनंती। अरे घर आमच्या हक्काचं, घर आमच्या हक्काचं। सरकारी जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, घर आमच्या हक्काचं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।